हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिनफिक स्टूडियो का इंटरफेस कैसा होता है। उसमें टूल बॉक्स आता है, फिर कैनवास आता है और पैनल्स, ये 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। तो उनमें से हमने टूल बॉक्स और कैनवास को डिटेल में देखा था। आज हम देखेंगे कि पैनल्स क्या है। Synfig has a different type of panels like layer, parameter, history, etc. तो जो सिनफिक स्टूडियो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की पैनल्स अवेलेबल है। लेयर है, पैरामीटर पैनल है, हिस्ट्री पैनल है। पैनल कंटेन्स टूल एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन एलिमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो ये पैनल के में क्या होता है कि हमारे जो टूल्स है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। हमारे एलिमेंट्स जो हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डाले हुए हैं उसके रिलेटेड टूल्स और इन्फॉर्मेशन रहती है पैनल्स के अंदर। सम पैनल्स विल अलाउ यू टू मॉडिफाई दिस एलिमेंट्स। तो उसमें से कुछ पैनल्स ऐसी होती है कि जो ये एलिमेंट्स है उसको मॉडिफाई करने की परमिशन हमें देता है। द टू विंडो ऑन द बॉटम एंड द राइट आर कस्टमाइजेबल डॉक डायलॉग। तो जो हमारी विंडो की राइट साइड है और बॉटम साइड है वो कस्टमाइज डॉक डायलॉग्स है, जिसके अंदर हम सारी पैनल्स उसके अंदर अरेंज होती है। ईच डॉक डायलॉग कंटेन्स अ सेट ऑफ पैनल्स विच आर अरेंज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमारी पैनल सेट की हुई होती है। सम पैनल शेयर्स द सेम स्पेस इनसाइड द डॉक डायलॉग्स एंड वी कैन स्विच बिटवीन देम बाय क्लिकिंग ऑन देयर टैब्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि टूल ऑप्शन पैनल है, हिस्ट्री पैनल है और कैनवास ब्राउज़र है, वो एक ही डॉक डायलॉग का यूज़ कर रहे हैं और वो एक ही स्पेस को शेयर कर रहे हैं। उसकी टैब के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर पैनल हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से कोई पैनल ऐसी होती है जो सेम स्पेस को शेयर करती है। We can rearrange the content of duck dialog by dragging the panel tab to where we want it. तो हमें अगर डक डायलॉग को चेंज करना है, उसको रीअरेंज करना है, तो सिंपली उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इजीली कर सकते हैं। इफ़ एक्सीडेंटली वी क्लोज अ पैनल, गो टू द टूल बॉक्स, सिलेक्ट फाइल मेनू inside that panel and click on the name of the panel you need. तो एक्सीडेंटली अगर हम कोई पैनल को क्लोज़ कर देते हैं तो टूल बॉक्स में फाइल मेनू के अंदर हम पैनल्स को पैनल्स का ऑप्शन है, उसमें से हम कोई भी पैनल ओपन कर सकते हैं। और एक बार पैनल ओपन हो गई तो अगर हमें उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी जहाँ भी प्लेस करना है वहाँ हम प्लेस करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे वर्टिकली पैनल्स अरेंज है और बॉटम साइड पे हॉरिजॉन्टली हमारी पैनल्स अरेंज्ड है। यहाँ पर आपको दिख रहा है अलग अलग टाइप की पैनल्स है। पैराम्स पैनल है, टाइम ट्रैकिंग है, चिल्ड्रन है, की फ्रेम है। ऊपर हमने देखा था हिस्ट्री पैनल है, लेयर्स पैनल है, ग्रुप है, नेविगेटर है। ओके, तो ये सारी पैनल है। तो ये पैनल क्या वर्क करती है वो हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है लेयर्स पैनल। इट डिस्प्लेज द लेयर ऑफ योर वर्किंग कैनवास। इट ऑल्सो अलाउज यू टू मैनिपुलेट दिस लेयर। तो लेयर पैनल क्या करती है, आपने जो लेयर बनाया है उसके ऊपर हमें काम करने की परमिशन देती है और उसको मैनिपुलेट करने की भी वो परमिशन देता है। सेकेंड है पैराम्स पैनल। इट शोज द करंटली सिलेक्टेड लेयर पैरामीटर्स। व्हेन मल्टीपल लेयर्स आर सिलेक्टेड, ओनली द पैरामीटर दैट आर कॉमन इन सिलेक्टेड लेयर आर डिस्प्लेड। तो जो भी पर्टिकुलर लेयर हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसके रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है वो हमें पैराम्स पैनल के अंदर दिखेंगे। और एक से ज़्यादा अगर हमारे प्रोजेक्ट में लेयर होंगे तो उसमें क्या होगा, जो दोनों या तीनों जितने भी लेयर है उसमें से जो कॉमन पैरामीटर है वो हमें डिस्प्ले होंगे। उसके बाद है टूल ऑप्शंस पैनल। तो टूल ऑप्शंस पैनल में क्या होगा कि इसके अंदर हमें जो पर्टिकुलर हमने टूल सिलेक्ट किए हुए हैं उसके रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है वो हमें इस टूल ऑप्शन पैनल के अंदर अवेलेबल दिखेंगे, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। नेविगेटर। इट शोज अ थंबनेल इमेज ऑफ व्हाट द करेंटली सिलेक्टेड कैनवास लुक लाइक।
तो जो भी हमारा कैनवास है वो जैसा दिख रहा है वो उसकी जो छोटी सी कॉपी है वो नेविगेटर के अंदर होती है। हमें पता है कि अगर हम कभी भी कोई भी कॉर्नर से या कुछ भी हमें जूम कर देख रहा है हमारा पूरा कैनवास, तो हम यहाँ से पर्टिकुलर पोर्शन को जूम करके देख सकते हैं नेविगेटर का यूज़ करके। हिस्ट्री पैनल, इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द एक्शन दैट आर डन व्हाइल एडिटिंग द फाइल। तो हिस्ट्री के अंदर हम जो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक्शन परफॉर्म्स करते हैं उसका एक लिस्ट तैयार होता है कि हमने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किए हुए, वो ट्रैक रखता है उसका। द चेकबॉक्स कॉलम इज़ यूज टू डिसेबल स्पेसिफिक एक्शन विदाउट गोइंग थ्रू द एंटायर एक्शन लिस्ट। तो अगर हमें कोई भी एक्शन को डिसेबल करना है तो हम हिस्ट्री पैनल से उसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं कोई भी एक्शन को। इफ़ वी वांट टू रीडू और अनडू एन एक्शन और ग्रुप ऑफ एक्शंस जस्ट क्लिक ऑन द चेक बॉक्स। तो अगर हमें अनडू या रीडू भी करना है तो भी हम चेक बॉक्स का यूज़ करके कर सकते हैं। देयर आर मैनी अदर पैनल्स एंड टू नो अबाउट ईच सिंपली होल्ड माउस ओवर इट्स आइकन एंड अ टूल टिप विल पॉप अप डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। तो अगर हमें कोई भी दूसरी जो पैनल्स अवेलेबल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली हम माउस को उसके ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, हमें उसके नीचे टूल टिप दिखेंगी जिससे हमें पता चलेगा कि वो पैनल का क्या काम है। अगर हमें सिनफिक स्टूडियो के अंदर नई फाइल क्रिएट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई भी सिनफिक स्टूडियो ओपन करते हैं तो हमें नई फाइल ओपन हुई मिलती है, लेकिन एक बार हमने सिनफिक स्टूडियो ओपन किया, हमारा प्रोजेक्ट बनाया और उसके बीच में अगर हमें कुछ नई फाइल बनानी है तो हम सिंपली टूल बॉक्स के अंदर न्यू फाइल का ऑप्शन है जिसको क्लिक करके हम हमारे सिनफिक स्टूडियो की नई फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक बार हमारी फाइल क्रिएट हो जाए तो हमें पता है कि कैरेट के अंदर कैनवास के रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो कैरेट के अंदर एडिट का ऑप्शन है जिसके अंदर प्रॉपर्टी डायलॉग है। तो ये प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने से एक डायलॉग ओपन होगा जो इस तरह का दिखेगा, जहाँ पर हम कैनवास की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि कैनवास का नेम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। फिर इमेज की विड्थ हाइट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ दे सकते हैं। और हम देख रहे हैं इमेज टैब है, टाइम टैब है एंड अदर टैब है। तो जो टाइम टैब है उसके अंदर हम दे सकते हैं कि हमारी स्टार्ट टाइम क्या होगा एनिमेशन का, एंड टाइम क्या होगा और फ्रेम पर सेकेंड हम जो हमारे स्टार्ट और एंड का जो टाइम है उसके बीच में हमें कितनी फ्रेम चेंज करनी है ये हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। हमें पता है कि एनिमेशन क्या है, 1 बाय 1 इमेजेस चेंज होगी और आपको ऐसा दिखेगा कि वो एक हिलता हुआ कुछ भी हलन चलन मूवमेंट हमें दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि हमारा एनिमेशन का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या है और हम 1 सेकेंड के ऊपर कितनी फ्रेम्स को चेंज कर सकते हैं। और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद है टूल्स। हमने आगे देखा था कि टूल बॉक्स हमारा था, उसके अंदर वेरियस टूल्स अवेलेबल थे। हमने बोला था तब कि हम चैप्टर्स में आगे देखेंगे कि सारे टूल्स क्या काम करते हैं, उसका क्या काम है, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम 1 बाय 1 सारे टूल्स देखेंगे। टूल्स हेल्प्स यू टू क्रिएट आर्ट वर्क फॉर योर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। तो टूल्स क्या करता है, हमारे जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है। सिनफिक प्रोवाइड्स वेरियस टूल्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट और मैनिपुलेट करने के लिए सिनफिक स्टूडियो में कई सारे टूल्स अवेलेबल है। यहाँ पर हमें टूल बॉक्स के अंदर जो भी टूल्स अवेलेबल है उसका इमेज दिख रहा है। दिस टूल्स ईच टूल्स हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ ऑप्शंस एंड पैरामीटर्स। तो जो भी टूल्स है उसके अलग अलग ऑप्शंस है और उसके पर्टिकुलर पैरामीटर्स है। टूल्स आर विजिबल इन टूल ऑप्शन पैनल। तो टूल हमें कहाँ विजिबल होगा, टूल ऑप्शन नाम की पैनल है उसके अंदर हमें टूल विजिबल होगा। एंड पैरामीटर्स आर विजिबल इन द पैरामीटर पैनल। तो जो पैराम्स पैनल है उसके अंदर हमें हमारे टूल्स के पैरामीटर्स दिखेंगे। When you select a particular tool, the tool option panel displays the option that are available for that tool. तो जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर टूल पे क्लिक करेंगे तो जो टूल ऑप्शन पैनल है वो उसके रिलेटेड जो भी उसके ऑप्शंस हैं वो उस पैनल के अंदर हमें
दिखाएगी। तो हम वन बाय वन सारे टूल्स देखते हैं। सबसे पहला टूल है सर्कल टूल। द सर्कल टूल इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू सर्कल। जब भी हमें न्यू सर्कल लेयर बनाना होगा तब हम सर्कल टूल का यूज़ करेंगे। सर्कल लेयर आर यूज टू रिप्रेजेंट सर्कल्स। तो ये जो लेयर बनेगा उसके अंदर हम सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। अ सर्कल हैज़ टू इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, सेंटर एंड रेडियस। तो हमने देखा था कि सारे टूल्स के कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे। तो सर्कल के पैरामीटर्स है सेंटर एंड रेडियस। यू कैन सी द पैरामीटर इन द पैरामीटर्स पैनल। यहाँ पर हमें पैरामीटर्स पैनल दिखाई दे रही है जिसके अंदर हमें पूरा का पूरा जो उसका पैरामीटर है वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक्स एंड वाई दिखाई दे रहा है। वहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं उसके पैरामीटर्स। यू कैन सी द पैरामीटर्स इन द पैरामीटर्स पैनल। तो हमें पता है कि इसके पैरामीटर हमें पैरामीटर पैनल्स के अंदर दिखेंगे। वी कैन चेंज एनी ऑफ द पैरामीटर्स आफ्टर ड्राइंग द ऑब्जेक्ट। एक बार हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया, उसके बाद अगर हमें उसके पैरामीटर चेंज करने हैं तो भी हम उसको कर सकते हैं। टू ड्रॉ अ सर्कल, सिलेक्ट अ सर्कल टूल, क्लिक इन द वर्किंग एरिया वेयर यू want the center of the circle to be and then drag the radius as shown in फिगर 2.10। अगर हमें कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है, आपने पेंट वगैरह यूज़ किया हुआ है, तो जैसे हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं कि उसका सेंटर पॉइंट पे माउस क्लिक करते हैं और उसकी हमें जितनी साइज़ का सर्कल चाहिए उतनी रेडियस को सिलेक्ट करके ड्रैग करके हमारा माउस पॉइंटर छोड़ देते हैं। तो वैसे ही सिनफिक स्टूडियो के अंदर भी हमें सर्कल ड्रॉ करना है। Using the tool option panel, you can also change the name of the circle layer, create an additional layer using the checkboxes like create outline layer, which is used to create an outline around the circle। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्कल लेयर का नाम दिया हुआ है सर्कल 020। तो यहाँ से आप टूल ऑप्शन पैनल के अंदर आप सर्कल को चेंज भी कर सकते हैं, सर्कल लेयर का नाम। और यहाँ पर आपको वेरियस चेकबॉक्स दिखाई दे रहे हैं कि सर्कल क्रिएट सर्कल लेयर, उसके बाद है क्रिएट आउटलाइन बी लाइन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा जो सर्कल है उसकी आउटलाइन नहीं दिख रही है। तो अगर हमें हमारी सर्कल का बॉर्डर चाहिए तो ये चेकबॉक्स जो है क्रिएट आउटलाइन बी लाइन, वो चेक करके अगर हम सर्कल बनाएंगे तो हमारी सर्कल की आउटलाइन भी हमें दिखेगी। If you want to edit the circle, say for example you want to increase the radius of the circle or move the circle, then click on the ducks as shown in figure 2.11। तो अगर हमें हमारी सर्कल के अंदर उसका साइज़ चेंज करना है या फिर उसकी जो प्लेस है वो चेंज करनी है तो हम उसके लिए अलग अलग डक्स दिए हुए हैं। तो डक्स का यूज़ करके हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो डक दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रीन कलर का डक है, एक ब्लू कलर का डक है। तो ग्रीन कलर का डक को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, सर्कल को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हो। और ब्लू डक का यूज़ करके उसकी साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। इन द केस डक्स आर नॉट विजिबल देन क्लिक ऑन द ट्रांसफ़र टूल टू सी द डक्स। अगर हमें डक नहीं दिख रहा है तो एक ट्रांसफ़र नाम का टूल हमारे टूल बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, उसका यूज़ करके हम डक्स को देख सकते हैं। A duck is a handle that used to control some parameters of the layer। तो डक क्या है कि उसको आप पकड़ के आपके जो पर्टिकुलर टूल है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसको चेंज कर सकते हो। वो एक टाइप का हैंडल है। फॉर एग्जाम्पल सर्कल विल हैव टू डक्स, वन टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ दिस इट्स सेंटर एंड सेकेंड इज कंट्रोल द रेडियस। तो सर्कल के अंदर दो डक्स है, एक सेंटर के लिए एक रेडियस के लिए, जिसका यूज़ करके आप उसकी मूवमेंट करवा सकते हो और उसकी साइज़ को चेंज कर सकते हो। डक्स कम इन डिफरेंट कलर एंड दे हैव स्पेसिफिक मीनिंग। तो जो भी डक्स है वो डिफरेंट टाइप के हैं और उसके डिफरेंट कलर है और उसके स्पेसिफिक मीनिंग है कि ये कलर का डक है तो वो ये काम करेगा। और जो भी टूल है उसके पर्टिकुलर डक्स है। द कलर ऑफ द डक सिग्निफिकेंट अ चेंज इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी डक्स है उसके जो मीनिंग्स है वो यहाँ पर हमको दी गए हैं। जो ग्रीन कलर का डक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो ग्रीन कलर का डक हमें
रिप्रेजेंट करता है। ब्लू डक है वो रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की जो रेडियस है वो रिप्रेजेंट करता है। ऑरेंज डक है वो वर्टाइसिस के लिए है। येलो डक्स कर्व्स के लिए है। डार्क ब्लू डक है वो स्टार के एंगल को चेंज करने के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से कलर का डक क्या काम करता है। Green duck is used to change the position of the circle and the blue duck is used to change the radius of the circle। जैसे हमने बताया कि पोजीशन चेंज करनी है तो ग्रीन डक एंड रेडियस चेंज करनी हो तो ब्लू डक। डक्स आर डिस्प्लेड इन द वर्क एरिया फॉर ऑल द करेंटली सिलेक्टेड लेयर। तो डक हमें वर्क एरिया के अंदर जो भी पर्टिकुलर लेयर सिलेक्टेड होगा उसके रिलेटेड जो भी टूल्स वहाँ पर होंगे उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें डक्स दिखाई देंगे। यू हैव टू ड्रैग द डक्स टू चेंज द पैरामीटर। हमें पता है कि अगर हमें साइज़ चेंज करनी है या पोजीशन चेंज करनी है तो सिंपली हमें हमारे ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना पड़ेगा डक्स को पकड़ के। यू कैन इवन यूज़ द कर्सर की फॉर अ मोर प्रिसाइज कंट्रोल। अगर हम माउस कर्सर का यूज़ करके भी ये चेंजेस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रेन द मूवमेंट टू बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग। अगर हमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसको ड्रैग करना है तो शिफ्ट की को प्रेस करके अगर हम कर्सर को चेंज करेंगे तो वो सिंपली स्ट्रेट लाइन में मूव होगा। समटाइम्स वन टाइप ऑफ डक इंटरफेस और गेट इनटू द वे ऑफ अनदर डक। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डक्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बिलाइन हो जाते हैं। तो क्या होता है एक दूसरे के काम में वो, अगर हमें कोई पर्टिकुलर डक पे क्लिक करना है तो वो दूसरा डक क्लिक हो जाए। तो ऐसे टाइम पे अगर हमें कोई डक को ऑन या ऑफ़ करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें वेरियस डक्स को टर्न ऑफ करने के लिए, ऑन या ऑफ़ करने के लिए बटन्स दिए गए हों कि यहाँ से हम इजीली कोई भी पर्टिकुलर डक्स को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर वेरियस कलर के डक्स आपको दिखाई दे रहे, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, डार्क ब्लू है। तो आप यहाँ से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। रेक्टेंगल टूल, तो जो पहला सर्कल टूल था उसके बाद है रेक्टेंगल टूल। वी कैन यूज़ द रेक्टेंगल टूल इन द सेम वे वी यूज़ द सर्कल टूल। जैसे हम सर्कल टूल का यूज़ करते हैं उसी तरह हम रेक्टेंगल टूल का भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ रेक्टेंगल लेयर। तो ये क्या काम करता है, रेक्टेंगल लेयर बनाने के लिए ये टूल यूज़ होता है। To draw a rectangle, select the rectangle tool. Click where you want any corner of the rectangle to be and then drag to the opposite corner. अगर हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो हमें फर्स्ट उसका जो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर है वहाँ से स्टार्ट करके उसके राइट बॉटम कॉर्नर तक ड्रैग करना है हमारा माउस पॉइंटर, तो हमारा रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ पर हमको फिगर में दिया गया और आपने पेंट में भी रेक्टेंगल बनाया हुआ है तो आपको पता है कि पहले पॉइंट से क्लिक करके हम उसके जो ऑपोजिट कॉर्नर तक हम उसको ड्रैग करेंगे तो इजीली हमारा रेक्टेंगल कोई भी साइज़ का हम बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी द टूल ऑप्शन अवेलेबल इन द टूल ऑप्शन पैनल। तो जो टूल के रिलेटेड ऑप्शन है, कंट्रोल टू रोटेट, ऑल्टर टू रोटेट, ये जो ट्रांसफ़र टूल है उसके रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो हमें यहाँ पर दी गए हुए। तो इसके रिलेटेड जो भी हमें ऑप्शंस है वो टूल ऑप्शंस पैनल के अंदर दिए गए होते हैं। ऑल्सो द पैरामीटर्स आर डिस्प्लेड इन द पैरामीटर पैनल। तो पैरामीटर कहाँ पर दिखेंगे, पैरामीटर पैनल के अंदर। एज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द वर्किंग एरिया द पैरामीटर्स पैनल डिस्प्ले द पैरामीटर दैट आर कॉमन टू सर्कल एंड रेक्टेंगल। तो यहाँ पर पैरामीटर पैनल के अंदर सर्कल और रेक्टेंगल के बिटवीन जो भी पैरामीटर्स कॉमन है वही हमें पैरामीटर पैनल के अंदर दिखेंगे। अगर हमें कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पैरामीटर देखने हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पैरामीटर हमें देखेंगे। This way we can change a single parameter to make changes on all the object. If we want to see the parameter of only the rectangle object, then in the layer panel we can select a rectangle layer which will now display the parameters of rectangle only. तो अगर हमें rectangle panel के parameters देखने हैं तो हमें rectangle पर क्लिक करना पड़ेगा। We can make the changes to the rectangle by selecting the ducks and then dragging it. तो अगर हमें
उसमें जो कोई भी चेंजेस करना है रेक्टेंगल के ऊपर, तो रेक्टेंगल के दो डक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों ग्रीन कलर के हैं, मतलब हमें ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वो चेंज करने के लिए ये डक यूज़ होता है। तो अगर हम रेक्टेंगल के दोनों में से कोई भी डक को चेंज करेंगे तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो प्लेस है वो चेंज होगी और उसकी साइज़ भी चेंज होगी, तो यहाँ से हम उसको चेंजेस कर सकते हैं ये डक का यूज़ करके। तो आज हमने दो टूल देखे, सर्कल टूल एंड रेक्टेंगल टूल। बाकी के जो टूल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।